हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं ओट्स कुकीज़, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस है और ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से गुई, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आता है और बिल्कुल मार्केट वाली कुकीज़ जैसी बनकर रेडी होती है और खाने में तो बिल्कुल लाजवाब। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप्स बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए हैं। तो अगर आप बिगनर है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तभी भी आप इतनी ही टेस्टी ओट्स की कुकी बना पाएंगे। और क्योंकि ये हमने मल्टीग्रेन ओट्स के आटे से बनाई हैं, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। आप डेजर्ट के रूप में इसको एक ऑप्शन में रख सकते हैं और बनाना बहुत ही इजी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो हमको मल्टीग्रेन ओट्स का फ्लोर चाहिए, ठीक है। हमको जो मल्टीग्रेन ओट्स होते हैं ना, उसको नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, तो आपको एक फाइन सा पाउडर बनकर रेडी हो जाएगा। इसी के साथ साथ इसमें हमने आटे का यूज़ किया है, साथ ही साथ मैंने ब्राउन शुगर को ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो फिर आप नॉर्मल घर की पिसी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें हम लोग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, गार्निशिंग के लिए थोड़े से चोको चिप, वनीला एसेंस और बटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। बटर अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल घर के घी से भी बना सकते हैं, बट घी से ही बनाइए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ऑयल का यूज़ मत करिएगा। तो अब सबसे पहले क्या करना है, एक हमको बड़ा सा बाउल लेना है, उसमें हमको बटर और जो ब्राउन शुगर है उसको मिक्स करना है। अब मिक्स इतना करना है कि ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाए और बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। मीन्स हमको इस मिक्सचर में एरिएशन क्रिएट करना है, हमको इतना इसको फेंटना है कि इसमें बहुत अच्छी एयर आ जाए और ये बिल्कुल क्रीम की तरह क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाए, ठीक है। तो आप विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने नॉर्मल हैंड से करके बताया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास हैंड ब्लेंडर नहीं होता है, विस्कर नहीं होता है, तब आप नॉर्मल घर की स्पून से भी इसे कर सकते हैं। तो आपको 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से इसको मिक्स करिएगा, तो जो चीनी है और बटर है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल क्रीम की तरह लगने लगेगा। अगर आप वाइट चीनी का यूज़ करते हैं तो ये डेफिनेटली क्रीम की तरह ही लगने वाला है। अब इस मिक्सचर में हमको वनीला एसेंस डालना है और एक बार इसे बहुत अच्छे से और मिक्स कर लेना है। तो देखिए कितना फ्लफ़ी टेक्सचर आ गया है, मीन्स एयर इसके अंदर आ गई है। आपको ये प्रोसेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसी से आपकी जो कुकीज़ है बहुत अच्छी मेल्ट इन माउथ बनती है, ठीक है। तो ये क्रीमी टेक्सचर होने के बाद अब हम लोगों को ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालने हैं। तो मैंने एक छन्नी ले ली है, उसमें ओट्स का पाउडर, इसके साथ ही साथ आप मैदे का यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर आप आटा ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आपको ये डालना है और पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है, ठीक है। अगर आपने अनसॉल्टेड बटर लिया है तब आप इसमें सॉल्ट डालिए, अदरवाइज़ सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे हम लोग छन्नी की हेल्प से अच्छे से छान लेंगे। देखिए जब भी कोई ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेते हैं हम लोग बेकिंग में, हम केक बना रहे हो, कुकीज़ बना रहे हो, ब्राउनीज़ बना रहे हो, तब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा छान कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, एयर क्रिएट हो जाएगी और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा आपके केक्स का, ब्राउनीज़ का या फिर कुकीज़ का। और इसमें जो मोटा मोटा पार्ट आता है उसे आप अलग कर दीजिए, ठीक है। अब इसे मैं स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ध्यान रखिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से जोड़ना है, ठीक है। आटे की तरह गूँथना नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग आटे की तरह इसे गूँथेंगे तो इसमें ग्लूटन डेवलप होगा। हमको ग्लूटन डेवलप नहीं करना है। जब भी हम लोग बेकिंग करते हैं तो हमको ग्लूटन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर ग्लूटन डेवलप हो जाता है तो जो भी हम केक बनाते हैं, ब्राउनी बनाते हैं या फिर कुकी बनाते हैं, उसमें डेंस आ जाता है, वो मतलब फ्लफ़ी नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको सिर्फ सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से जोड़ना है, इसे मिक्स अच्छे से कर लेंगे, बट हमको इसे गूँथना नहीं है आटे की तरह, ठीक है। तो देखिए अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अब अगर ये डो आपको थोड़ा सा थिक लगता है तो इसमें आप बटर डाल सकते हैं, बट हमने जो इंग्रेडिएंट्स है वो बिल्कुल मेजर करके लिए थे मेजरिंग कप से, तो बहुत अच्छा डो बनकर रेडी हुआ है। तो मेक श्योर कि आप भी जितने इंग्रेडिएंट्स हैं बिल्कुल वैसे ही लीजिएगा। अब जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी है वो मैं पिन कमेंट में बता दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब इस डो को हमें रेस्ट करने के लिए रखना है फ्रिज में, ठीक है। फ्रिज में इसे सेट करना है हमें 15 to 20 मिनट्स के लिए।
ध्यान रखिए आपको फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना अच्छा ये जो डो है थोड़ा सा थिक हो गया है क्योंकि इसका जो बटर है वो जम गया होगा। अब इसके हमको पेड़े बनाने हैं, छोटी छोटी नान खटाई बना लेनी है। जिस भी शेप का आप देना चाहते हैं, आपके पास कुकी कटर हो तो आप उससे शेप दे सकते हैं। मैंने नॉर्मल राउंड शेप दिया है, ठीक है। तो आप एक एक करके सारी कुकीज़ बना लीजिए। अब इन कुकीज़ को हमें 170 डिग्री पर मिनिमम 25 to 30 मिनट्स के लिए बेक करना है, ठीक है। अगर आपके पास माइक्रोवेव या फिर OTG नहीं है तो फिर आप नॉर्मल कढ़ाई में भी इसे बेक कर सकते हैं। अब देखिए बेक करने के बाद कितनी अच्छी कुकीज़ बनकर रेडी हुई है, बिल्कुल मार्केट जैसी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये टेस्ट में बहुत अच्छी थी। और अगर आपको इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी बेकिंग।